बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर फूड। लव यू ऑल माय डियर्स। आज मैं रेनी सीज़न के हवाले से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, चटपटी और इतनी लजीज अल्हम्दुलिल्लाह जो है कसूरी टिक्की बनाने जा रहा हूँ। ये कसूर की स्पेशल सौगात है। आप इंशाल्लाह चिकन के कबाब को भूल जाएंगे और ये इतनी लजीज बनने वाली है। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 kg पोटैटो बॉईल कर लिए हैं। इसको मैं अच्छे से मैश कर लेता हूँ। ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसमें मसाला जो जाएंगे, इसमें 1.5 मैं इसमें टेबल स्पून नमक ऐड करूँगा। आप अपने मर्ज़ी से एडजस्ट कर लीजिएगा। 1.5 लाल मिर्च पीसी हुई, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला, 2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दी है ददड़ा धनिया, 1/2 टीस्पून कलवंजी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा इसके अंदर है। 1/2 टीस्पून हल्दी या 1/2 टीस्पून अजवाइन। जब भी आप आलू और बेसन मैदे का काम करें तो उसमें अजवाइन का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म करती है, स्टमक को ठीक करती है, खाना हज़म करने में मदद देती है। अब आप इसमें कुछ वेजिटेबल को ऐड करेंगे तो आप ये देखिएगा, ये शिमला मिर्च और प्याज का पानी मैंने निकाल दिया है। आपने इसको ज़रूर निकाला करें। एक प्याज चॉप किया हुआ है वो ऐड कर रहा हूँ। ये शिमला मिर्च चॉप की हुई ये ऐड कर दें। सब्ज़ धनिया पालक बारीक कटी हुई। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। कसूरी टिक्की हो और कसूरी मेथी ना डालें तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ। हरी मिर्च कुटी हुई, 2 चम्मच लेमन का जूस। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा ये चेक करें, वेजिटेबल का पानी निकालने से ये देखिए कि कितनी ज़बरदस्त जो है वो गोल टिक्की बन रही है। तो ये प्याज, ये जो वेजिटेबल दूसरी जो है शिमला मिर्च वगैरह, इनका पानी निकाल दिया करें। अब हम सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं। दूसरे स्टेप की तरफ ये मैंने 1 बाउल बेसन लिया है। इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई ऐड कर रहा हूँ, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें आपने पानी ऐड करना है और आपने कोटिंग बनानी है टिक्कियों के लिए, और ये बिल्कुल पतली सी होनी चाहिए। खूबसूरती के लिए, कलरिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर, फूड कलर ऐड कर रहा हूँ। कुछ लोग ऑयल चेक करते हैं इसके अंदर कोई चीज़ डाल के। इसका सबसे आसान तरीक़ाकार ही होता है। ये देखिएगा, स्टिक को मैंने ऑयल के अंदर डाला और आप ये देखें बबल उठ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ये बेस्ट वे होता है। ये आप देखें, ये कोटिंग इस स्टाइल की होनी चाहिए। ये इतनी जो है पतली, ज़्यादा पतली आपने नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आप एक टिक्की के इसके अंदर डालें और इसके ऊपर आप लगाएं कोटिंग को, और ऑयल गर्म है इसको। अभी आप देखें, अभी ये फुल फ्राई नहीं हुई तो हम इसको इसी कंडीशन में बाहर निकालेंगे। अब बाज़ार में वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही उसको हाफ फ्राई करके जो बाहर निकाल लेते हैं, और जो ही कोई कस्टमर आता है तो वो जो ऑर्डर देता है उस हिसाब से वो ये देखिएगा, एक मैंने टिक्की ली है, इसको हाथ से आपने हल्का सा प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको आपने ऑयल में दोबारा फ्राई करना है। एक और देख लें कि आपने हथेली से इसको क्या करना है, प्रेस करना है, और इसको आपने ऑयल में दोबारा फ्राई करना है। अब आपने इसको फुल ब्राउन करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनल लुक की तरफ प्रेजेंटेशन जो है टॉप क्लास होनी चाहिए। ये देखिएगा, नान टिक्की, कसूरी नान टिक्की अल्हम्दुलिल्लाह, और कितनी साफ़ सुथरी और कितनी बेहतरीन। आप ये देखिएगा इसका कलर कितना ब्राउनिश निकला है। ज़रा मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये कितनी सॉफ्ट है, ये देखिएगा माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त।
आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बाज़ार से आपको ये 50 रुपये भी टिक्की नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने इतने 1 kg आलू में अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा काम किया है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।